हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। टीएस ग्रेवाल बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, कंसेप्ट हो गया 1 2 3 4 5 6। अब आया है 7 नंबर का क्वेश्चन। 5 6 7 8 नंबर का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7। 6 हमारा हो गया। 7 नंबर का क्वेश्चन है बेटा। सबसे पहले वही वापस से आपको बैलेंस दिया हुआ है कैश बुक का। कैश बुक में कौन सा बैलेंस? बैंक बैलेंस दिया हुआ है 23,650। हर वीडियो में आपको मैं बता रही हूं कि कैश बुक का डेबिट बैलेंस, कैश बुक का बैंक बैलेंस, पॉजिटिव बैलेंस, फेवरेबल बैलेंस, अगर ये लिखा हो तो आप उसे प्लस साइड में लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 तक हमारे कैश बुक के डेबिट बैलेंस से है। 9 से फिर हम स्टार्ट करेंगे पासबुक का क्वेश्चन। ठीक है, तो फिलहाल फर्स्ट पॉइंट बिना टाइम वेस्ट किए हुए सबसे पहले मैं इधर क्या लिखूंगी? कैश बुक, और इधर पासबुक। ठीक है, हमारे पास कौन सा बैलेंस है बेटा? कैश बुक। तो हम जो भी प्लस माइनस कर सकते हैं वो किस में करेंगे? कैश बुक में। फर्स्ट 2,860 इंटर्ड इन कैश बुक, पेड इनटू बैंक। कैश आया और कैश को बैंक में जमा कर दिया, तो मेरा कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया। ठीक है, हम यही करते हैं ना कि मेरे पास कोई चीज आती है और यदि मैं उसे बैंक में जमा करती हूं तो मैं ये समझती हूं कि हाँ मेरा बैलेंस इंक्रीज हो गया। आगे, बट नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक। बट डेट आपकी 31 मार्च तक बैंक में वो चेक या कैश जमा नहीं हुआ। आपने तो सोचा कि भैया मेरे पैसे हैं, मैं बैंक में डाल देती हूँ, बैंक में जमा हो गए, मैंने इंक्रीज कर लिया, बट बैंक में तो वो जमा हुए ही नहीं। तो मुझे वापस से बैलेंस इक्वल करने के लिए माइनस करना होगा। इस ट्रांजैक्शन से मेरे बैंक के अमाउंट पे कोई फर्क नहीं पड़ा। पैसा जमा किया बट बैंक में जमा नहीं हुआ, तो हम क्या करेंगे बेटा? माइनस। सेकंड क्या लिखूंगी मैं? कैश एज पेड इनटू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक। 2,860। नेक्स्ट, बैंक चार्जेस 70 रुपीज है, तो बैंक में 70 रुपए माइनस हो गए चार्जेस के, बट हमने इसकी एंट्री कैश बुक में नहीं की। तो कैश बुक में कर लेती हूं क्योंकि 70 रुपीज से मेरा बैंक का बैलेंस क्या हो गया है? कम। तो मैं 70 रुपीज यहां पर भी क्या करूंगी? माइनस। बैंक चार्जेस। नेक्स्ट, बहुत अच्छा पॉइंट है। अ बिल फॉर 5,500 डिस्काउंटेड विद द बैंक। एक बिल है जिसका पेमेंट होने वाला था डिस्काउंटेड। कोई बिल होता है जब हम उसका पेमेंट होता है डिस्काउंटेड होता है, तो मैंने अपनी कैश बुक में एंट्री कर ली 5,500 रुपए से। सॉरी, कैश बुक में मैंने कितने से एंट्री कर ली? 5,500 से। मेरे पास 5,500 रुपए आ रहे हैं, बिल मैंने डिस्काउंट करवाया, बट बैंक ने 270 रुपीज डिस्काउंट चार्जेस काटने के बाद पेमेंट दिया है। मतलब बैंक में जो पैसा जमा हुआ है अकाउंट में मेरा, वो डिस्काउंट काटने के बाद हुआ 5,230। फिर से हमने बैंक में बिल डिस्काउंट करवाया, मतलब एक बिल था जिसका पेमेंट मैंने बैंक से लिया। मुझे लगा कि बिल 5,500 का है तो मुझे 5,500 रुपए मिलेंगे, तो मैंने अपनी कैश बुक में 5,500 रुपए से इंक्रीज कर लिया। पर उस बिल का जब पेमेंट बैंक ने किया तो मेरे खाते में 270 रुपए डिस्काउंट काटने के बाद पैसे जमा किए, तो मेरा बैंक का जो बैलेंस है वो 5,230 से ही बड़ा है।
क्योंकि बैंक ने 270 रुपए डिस्काउंट के काटे, तो मुझे 270 रुपए वापस क्या करने होंगे, माइनस। ठीक है, डिस्काउंट 270 जो बैंक ने काटे वो मुझे वापस से यहां पर माइनस करना होगा, तभी मेरा दोनों तरफ का बैलेंस क्या होगा, इक्वल। नेक्स्ट बेटा, check totaling 16,720 were issued by the company and duly recorded in the cash book 31st March 2022 had not been presented। ये तो बहुत अच्छे से अब याद होने लगा होगा कि मैंने 16,720 रुपए के चेक इशू किए, कहा कि भैया बैंक से जाकर विड्रॉ कर लेना, पेमेंट ले लेना, बट सामने वाला व्यक्ति बैंक में पैसे लेने गया ही नहीं। तो मैं क्या करूंगी, वापस से 16,720 रुपए प्लस करूंगी। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। नेक्स्ट, on 25th March, a debtor paid 1,000 into company's bank in settlement। एक डेटर ने क्या हमारी कंपनी के जो बैंक अकाउंट, हमारा जो बैंक अकाउंट था कंपनी के बैंक इन सेटलमेंट ऑफ हीज अकाउंट। On 25th March 2022, a debtor paid 1,000। डेटर ने 1,000 रुपीज पे किए, बट हमने इसकी कैश बुक में कोई एंट्री नहीं की। तो एक डेटर, एक कस्टमर ने हमारे खाते में पैसे जमा किए, तो हमारा बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो गया, बट मैंने कैश बुक में कोई एंट्री नहीं की है, तो मैं कैश बुक में भी बैलेंस क्या करूंगी, इंक्रीज। डेटर पेड अमाउंट कितने रुपए बेटा, 1,000। फिर अच्छा पॉइंट आया है, नो एंट्री हैज बीन मेड इन द कैश बुक टू रिकॉर्ड द डिसऑनर्ड। एक चेक था 550 रुपए का जो मुझे रिसीव्ड हुआ राम बाबू से। राम बाबू ने मुझे 550 रुपए का चेक दिया, तो मैंने उस चेक को बैंक में जमा किया। मुझे लगा कि पैसे आ जाएंगे 550 रुपए, लेकिन वो चेक जो था वो जमा नहीं हुआ, बल्कि वो क्या हो गया, डिसऑनर्ड। तो बैंक में तो पैसे जमा हुए ही नहीं। राम बाबू ने मुझे चेक दिया, मैंने बैंक में जमा किया, बट बैंक में जमा नहीं हुआ, डिसऑनर्ड हो गया 15 मार्च को। तो मुझे वापस से बैलेंस क्या करना होगा, माइनस, क्योंकि चेक पे पैसे मुझे मिले ही नहीं। चेक डिसऑनर कितने रुपए बेटा, 550। अच्छा क्वेश्चन था, डिस्काउंट वाला पॉइंट बहुत अच्छा था इसमें। बाकी वही सब, इशूड और नॉट डिपॉजिटेड 23,650, 16,720 एंड 1,000। इधर का टोटल आया बेटा 41,370, जिसमें से हम माइनस करेंगे 2860, 70, 270 और 550। देन आंसर विल बिकम 37,620। मैं इधर लिखूंगी 37,620 और ये टोटल। ये जो बैलेंस आया मेरा कौन सा आया, बैलेंस एज पर पास बुक। कौन सा बैलेंस आया या बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे और बहुत जल्दी अब पासबुक के क्वेश्चन भी स्टार्ट होने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि इसके अलावा भी मैं आपके सामने बहुत सारे क्वेश्चंस, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेकर आऊं। ओके, बाय।